दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आप सत्संगी हैं, आप भजन भक्ति में लगे हुए हैं, मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, तो इतना हमेशा याद रखना, आप कभी बनावटीपन मत करना, कभी वेशभूषा या रंग के बंधन में मत बंधना। दोस्तों जो ऐसा करता है, जो दिखावटीपन करता है और दीन नहीं बनता, भेषधारी बनता है, वो भजन भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी दोस्तों भेष के चक्कर में मत फंसना, कभी भी गेरुआ नीला पीला कपड़ा के चक्कर में मत फंसना। आप सिर्फ अपने मन को पाक साफ निर्मल बनाने की कोशिश करना, क्योंकि संतों की नज़र में सच्चा साधु, सच्चा ज्ञानी, सच्चा भक्त वही होता है जो अपने मन को निर्मल करता है। तभी तो साहिब कबीर फरमाते हैं कि तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई, सहजो सब विद पाइया, जो मन जोगी हुई। यानी तन को तो सभी जोगी कर लेते हैं, लेकिन कपड़ों को रंग के, लेकिन मन को कोई जोगी नहीं करता। जो मन को जोगी कर लेगा उसको सहज और सब सिद्धि उसको मिल जाएगी। परमात्मा अगर उससे खुश हो जाएगा। मन को जोगी करने के बाद आपको किसी कपड़े को रंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी कपड़े को रंगाने से, किसी दाढ़ी को रखाने से, बालों को रखाने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु बनने के लिए आपको अपने मनोवृत्ति को सुधारना होगा। आपके अंदर जो मलिन मनोवृत्ति है उसको निकालना होगा और शुद्ध पाक साफ मनोवृत्ति बनानी होगी। यदि आपकी मनोवृत्ति शुद्ध पाक साफ बन गई, आपका जीवन शाकाहारी सदाचारी हो गया, आपके मन में गलत विचारों ने डेरा डालना छोड़ दिया, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। यदि आपके मन में मलिनता रहती है, यदि आपका मन संकल्प विकल्प करता रहता है, तो आपको निरंतर अभ्यास की और साधना की जरूरत है। और गुरु महाराज से अपने उस दया की भीख मांगते रहिए कि मालिक दया कर दीजिए। मालिक अंतर्यामी है। कहते हैं गुरु नाम जपते रहो जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। उस सदगुरु को याद करते रहिए, मालिक को याद करते रहिए। एक आस लगाए, उम्मीद को छोड़ना नहीं है। और जो भरोसे पे बैठा रहता है, जो मालिक के भरोसे पे रहता है, उसको प्रभु अवश्य मिलते हैं। और जो सच्चे भक्त होते हैं वो मालिक के प्रति भरोसा कभी तोड़ते नहीं है। अगर यदि आपका भरोसा डिगमगाता है तो आपको मालिक संभाल लेते हैं, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपको प्रभु में कमियां नहीं देखनी है। अभी तो ऐसी स्थिति है, यदि आपके घर में कोई बीमार भी पड़ जाए तो कहते हैं कि ये तो सत्संगी हैं, फिर भी बीमार पड़ गए, और लोग भ्रमित हो जाते हैं। आपको अपने कर्मों की सफाई के लिए शरीर से थोड़ा बहुत तो भोगना होगा।